नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। अगर आपका भी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में एडमिशन हो चुका है या होने वाला है तो आप सब जानना चाहते होंगे कि सर काशी विद्यापीठ में फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर की जो क्लासेस है वो कब शुरू होंगी, सर क्लासेस का टाइमिंग क्या होगा, सर कौन से बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, सिलेबस क्या होगा, हमें कब क्लास के लिए जाना होगा और भी जो अदर इन्फॉर्मेशन है जैसे ड्रेस कोड क्या होगा, पहले दिन क्लास में या कॉलेज में क्या होता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको एक एक करके इस वीडियो में दूंगा। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपने दोस्तों मित्रों सहपाठियों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो की हम शुरुआत करते हैं, एक एक करके हम सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे हमने लगभग ये 5 तरह के प्रश्न आप सबके लिए प्रिपेयर किए हैं और इन्हीं पे एक एक करके हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये उठता है, आपके मन में उठना भी चाहिए कि सर ठीक है नवंबर में अगर क्लासेस शुरू होंगी तो सर एग्जाम कब होगा, तो इसकी भी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो आपकी फर्स्ट ईयर की जो क्लासेस होंगी वो दीपावली के बाद नवंबर महीने में आपकी क्लासेस होने जा रही है शुरू, लेकिन 1 से 10 नवंबर के बीच में कभी भी आपकी क्लासेस शुरू हो सकती है। कुछ छात्र यहाँ पे ये भी कहेंगे कि सर अभी तो पूरी एडमिशन की और काउंसलिंग की प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हुई तो क्लास कैसे चलेगा। तो आप अगर 90% अगर एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो विद्यापीठ अपना क्लास शुरू कर देता है, लेकिन ये लगभग तय है। तो आप मान के चलिए कि 1 से लेकर 10 नवंबर के बीच में आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाइए। दूसरी बात आती है कि सर क्लासेस की टाइमिंग क्या होगी, सबसे बड़ा प्रश्न है। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे एक बात आपको समझाना चाहता हूँ। हालांकि बीकॉम वाले बच्चे कभी कभी नाराज हो जाते हैं कि सर आप बीकॉम का एग्जाम्पल नहीं लेते, तो आइए हम बीकॉम का ही आज आपको एग्जाम्पल के थ्रू बात बताते हैं। लेट्स सपोज कि अगर आपका बीकॉम है, ठीक है, लेट्स सपोज कि अगर आपका बीकॉम है तो बीकॉम में आमतौर पर सुबह 9 बजे से लेकर के आपकी क्लासेस शुरू होती हैं और दोपहर 1 बजे या तो जो है 2 बजे तक आपकी क्लास चलेंगी, ठीक है। हालांकि मैं आपको आपके जानकारी के लिए एक चीज़ और बता देना चाहता हूं कि इस बार मेजर माइनर का थोड़ा सा चक्कर अलग है, तो क्लासेस के टाइम टेबल में परिवर्तन संभव है। हालांकि अगर टाइम टेबल आएगा तो मैं आपको वीडियोस के थ्रू, कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू, व्हाट्सएप स्टेटस के थ्रू, डीएनएस के या टेलीग्राम के थ्रू मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, टाइम टेबल आपको मैं बता दूंगा। लेकिन इस बार थोड़ा बहुत जो है क्लासेस में परिवर्तन देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब जो है अगर हम बात करें बीएससी के छात्रों की, जो बच्चे बीएससी मैथमेटिक्स के होंगे, बायोलॉजी के होंगे, एजी वालों का तो सुबह 8 बजे से चलता है भरत तालाब पे, 8 बजे से लेकर 2 बजे तक चलता रहता है, ठीक है। तो मेरे कहने में तो जो बीएससी मैथ बायो के बच्चे हैं उनका सुबह 9 बजे से लेकर क्लास शुरू होता है और आई थिंक कि 1 बजे तक चलता है उनका क्लास, और 1 से 2 के बीच में या 2 से 2:30 के बीच में या 2 से 3 के बीच में उनका प्रैक्टिकल चलता है, ठीक है, या लैब वर्क चलता है उनका, ठीक है। अगर हम बात करें वही बीए के छात्रों की तो देखिए बीए के छात्रों में क्या होता है ना कि सुबह आपकी 7 बजे से क्लास शुरू हो जाएगी, 7 बजे से या बहुत होगा तो 8 बजे से, ठीक है, मे बी इसमें परिवर्तन हो सकता है। 8 बजे से लेकर के बीए की जो क्लासेस होंगी वो शाम को 4 बजे तक चलता है। लेकिन कहेंगे सर इतना क्लास कौन करेगा, तो ऐसी बात नहीं है। और जैसे मान लीजिए सपोज पॉलिटिकल साइंस की क्लास है, अगर आपका बीए में आपने पॉलिटिकल साइंस लिया हुआ, ठीक है, एक क्लास चल रही है 8 से लेकर 9 के बीच में और एक क्लास चली 10 से लेकर 11 के बीच में, यानी कि पॉलिटिकल साइंस की ही 2 क्लास चलेगी, ताकि इसमें कुछ बच्चे पढ़ लेते हैं और इस सेक्शन में कुछ बच्चे पढ़ लेते हैं। कहने का मतलब ये कि बीए कोर्स में, सभी कोर्स में नहीं, बीए कोर्स में एक ही सब्जेक्ट की 2 क्लासेस चलती हैं, क्योंकि बच्चे ज़्यादा होते हैं और जो भी आपका टाइम कन्वीनियंट होगा उसके हिसाब से आप किसी भी एक सेक्शन में पढ़ सकते हैं। हालांकि बस बीए में देखने को मिलता है, बाकी सारे सब्जेक्ट में बाकी सारे कोर्सेज में एक सब्जेक्ट की क्लास एक बार चलती है, ये कंफर्म है, ठीक। सेक्शन वाइज चीज़ें डिवाइड आपकी हो सकती हैं। हालांकि इस बार कुछ परिवर्तन देखने को मिल सकता है, बिकॉज लास्ट ईयर बच्चों के 3 मेजर सब्जेक्ट थे, इस बार केवल 2 सब्जेक्ट आपको मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं उसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। हालांकि उसकी जानकारी मैं आपको दे दूंगा अगर हमको अपडेट मिलेगी तो। लेकिन एक बात और जान लीजिए कि जब आप पहले दिन कॉलेज जाएंगे ना तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और मेरा ऐसा मानना ये है ना कि कुछ चीज़ें हमको जाकर के भी पता करनी चाहिए। अगर आपको हर चीज़ यहीं से मालूम चल जाएगा तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि हर चीज़, किसी चीज़ को अगर ढूंढने में जो वक्त लगता है तो फिर उसका मज़ा भी कुछ अलग लगता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो होना चाहिए। खैर अगर मेरे पास इंफॉर्मेशन आएगी तो मैं आप तक शेयर कर दूंगा। अब बात आती है कि सर सिलेबस क्या है, सर बुक्स कौन से पढ़ने पड़ते हैं, कौन से बुक्स लेने पड़ते हैं, और सर हमारा आईडी कार्ड कब बनेगा। तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि अगर हम बात करें आईडी कार्ड की, ठीक है, और बुक्स की और सिलेबस की, तो सबसे पहले आइए मैं आपको दिखाता हूं कि आप लोग सिलेबस कहां से करेंगे डाउनलोड। देखिए इसके लिए आप काशी विद्यापीठ जब आप वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए आप लोग एक सिलेबस का सेक्शन बना हुआ है, इसको आप टैप कर देंगे, व्यू सिलेबस पे टैप करेंगे तो अलग अलग कोर्स का सिलेबस यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा आपका अंडर ग्रेजुएट है और पोस्ट ग्रेजुएट है, ठीक है। अच्छा, कुछ छात्र जो हमारे पीजी को होंगे वो सोच रहे होंगे कि सर आपने बीएलएलबी के बारे में नहीं बताया, एलएलबी के बारे में नहीं बताया, एमए के बारे में, एमएससी के बारे में, एमकॉम के बारे में। तो बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आमतौर पर विद्यापीठ में
सुबह 8 या 9 बजे से सबकी क्लासेस शुरू हो जाती है। हालांकि सबका टाइम टेबल बताना संभव नहीं है, आप भी समझ सकते हैं कि अगर मैं सभी कोर्स का सब्जेक्ट वाइज टाइम टेबल बताऊंगा तो लगभग 1 आध घंटे का वीडियो बन जाएगा। हालांकि जैसे टाइम टेबल आएगा तो हम किसी न किसी माध्यम से आप तक पहुंचा देंगे, ठीक है। तो अब लेकिन एक यहाँ पे सवाल उठता है जो कि मैंने शायद नहीं लिखा है कि सर ड्रेस कोड क्या होगा। कई सारे छात्र पूछ रहे होंगे कि सर ड्रेस कोड क्या होगा, ठीक है। ड्रेस कोड पहनने के लिए हमको सर पहन के क्या जाना पड़ता है, तो एक चीज जान लीजिए, जो हमारे विद्यापीठ के जो BLLB के छात्र होते हैं, जो LLB के छात्र होते हैं और जो LLM के होते हैं, केवल इन्हीं कोर्स के छात्रों का क्या लगता है, इनका ड्रेस लगता है जो कि वकीलों वाला होता है। ब्लैक पैंट रहता है, ब्लैक पैंट रहता है और वाइट शर्ट रहती है, कोट रहता है। हालांकि चूंकि जब आप नए रहेंगे तो आप 1 हफ्ता 10 दिन विदाउट ड्रेस में जा सकते हैं, नए रहेंगे आप, लेकिन 1 हफ्ता 10 दिन के अंदर आपको ड्रेस बनवाना होता है तो आप बनवा लेंगे। बाकी और किसी कोर्स में, चाहे BE हो, BSc हो, BCom हो, MSc MCom, किसी भी कोर्स में आपका ड्रेस नहीं लगता है। हाँ, जो बच्चे हमारे वो होते हैं BCA वाले, BCA वालों का ड्रेस लगता है, BCA वालों का ड्रेस लगता है, और जो MBA करते हैं उनका भी ड्रेस लगता है, ठीक है। तो इन्हीं केवल कोर्स का, चूंकि ये प्रोफेशनल है, सेल्फ फाइनेंस कोर्स है, इन्हीं में लगता है, बाकी किसी कोर्स में ड्रेस कोड नहीं लगता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आप वैसे कपड़े जो पहन के जा सकते हैं पढ़ने के लिए, वैसे कपड़े आप पहन के जा सकते हैं। मुझे लड़कियों का तो बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन लड़कों का ऐसा है कि मतलब जो बच्चे होंगे आप ऐसा कर सकते हैं कि एक नॉर्मली शर्ट पैंट पहन के जा सकते हैं, बाकी आपकी चॉइस होगी। अब उसमें हम कुछ नहीं कह सकते हैं, आप क्या पहन के जाना है वो आप डिसाइड करें, ठीक है। चलिए, तो इतनी सारी बातें हैं, बाकी आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अब कुछ यहाँ पे और बातें हैं, लेकिन उसको बताने से पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, जब मैं इधर भी जब काउंसलिंग मेले में और काउंसलिंग के समय में जब कैंपस जा रहा था, कुछ छात्रों से जब मैं मुलाकात कर रहा था, और अभी भी कई सारे छात्रों से लगातार शाम के टाइम पे कॉल पे जब बातचीत होती है, तो एक चीज़ मैंने देखा कि छात्रों की एक बहुत बड़ी चिंता है, और चिंता का विषय क्या है कि सर इतना जल्दी कैसे कोर्स कंप्लीट होगा, जल्दी से एग्जाम हो जाएगा तो हम पढ़ाई कैसे करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, चूँकि DNS सभी कोर्स की तैयारी तो नहीं कराता है, लेकिन जहाँ पे हमसे संभव हो पाएगा, यानी कि जहाँ पे हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं वहाँ ज़रूर करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हमारे BSc और BCom के बच्चे हैं, यानी कि जो BSc और BCom के छात्र हैं, अगर आपका BSc मैथमेटिक्स है, BSc बायोलॉजी है, BSc एग्रीकल्चर है या BCom है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि DNS का एक नवोद्भव बैच चलता है। हालांकि आपके जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि इस हमारे नवोद्भव बैच में लगभग 60 to 70% कोर्स भी कंप्लीट हो चुका है, और 15 या 20 नवंबर तक जाते जाते या नवंबर तक जाते जाते हम पूरा अपने बैच कंप्लीट कर लेंगे। उसमें हम सब कुछ कराने वाले हैं इवन। तो बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, और चूंकि विद्यापीठ के लिए, चूंकि मैंने यहाँ पे लिखा भी था कि MGKV बच्चों के लिए एक गिफ्ट है DNS का, और कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बड़ा जो है एक गिफ्ट हम ये देने वाले हैं कि जो बच्चे हमारे BSc मैथ के हैं, फर्स्ट सेमेस्टर बायोलॉजी के हैं, एग्रीकल्चर के हैं और BCom के हैं, तो आप हमारे इस नवोद्भव बैच के साथ जुड़ करके अपने सेमेस्टर एग्जाम्स की बेहतर प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, आप भी समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं लगभग आपके पास 2 महीने का समय रहेगा। नवंबर में आपका क्लास शुरू होगा, नवंबर दिसंबर, उसमें भी 10-15 दिन छुट्टियाँ ही रहेंगी, तो आपके पास काफ़ी कम टाइम बचेगा, और इतने टाइम पे पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना, इवन आपके कॉलेज में भी ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं आप के पास एक बेहतर विकल्प है। और सबसे बड़ी बात है कि जो विद्यापीठ के छात्र हैं, जो हमारे 1 टाइम फीस है मात्र आपको 1250 रुपये में ही, अगर आपका BSc मैथ में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, या स्टैट है, जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री है, या एग्रीकल्चर कोई सब्जेक्ट है, या आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस कम्युनिकेशन है, बिजनेस स्टैटिस्टिक है BCom में, तो उन सभी कोर्सेज की इतने ही फीस में आपको पूरी तैयारी कराई जाएगी, जहाँ पर आपको पूरा क्लास मिलेगा, डाउट सेशन मिलेगा, आपको नोट्स मिलेगा, और PBS क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस किए जाएंगे MGKP के, और जो क्वेश्चन आए हुए हैं, मतलब एक सिस्टमैटिक मैनर में DNS इसकी तैयारी कराता है। और 1 शॉट रिवीजन होगा, यूनिट वाइज क्वेश्चंस कराए जाएंगे, और मेंटरशिप का प्रोग्राम होगा। हालांकि हमारे कोर्स लगभग समाप्ति की तरफ है, 1 महीने में पूरे नवंबर तक ये कोर्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा। कोर्स की वैलिडिटी आपके जो है फ़ोन में 1 साल की रहेगी। इसके लिए प्ले स्टोर से आप लोग DNS एजुकेयर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, और कोई मेमोरी डाउट कन्फ्यूजन होगा तो इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। एक आप सबके लिए गिफ्ट DNS की तरफ से ही है, और आपके लिए एक स्पेशल ऑफर ये है कि जो बच्चे स्पेशली MGKP के हैं, उसके लिए हम लोग यही कर सकते हैं आप लोगों के लिए कि हमने एक कूपन कोड आप लोगों के लिए जारी किया है कि जब आप इस बैच को परचेस करने जाइएगा तो वहाँ पे आप लोग MGKP20, यानी कि इसको कैपिटल लेटर में जब आप इसको डालेंगे कूपन कोड को, तो आपको इस पर फ्लैट 20% का ऑफ मिल जाएगा, ठीक है, फ्लैट 20% का। और यकीन मानिए, आज तक DNS ने अपने किसी भी कोर्स में ऑफर नहीं चलाया है, और जो चूँकि ये खूब एक नॉमिनल फीस है, अगर आप 6 महीने की फीस देखेंगे तो 200 रुपये के हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं। आजकल तो उतने में रिचार्ज भी नहीं होता है, ठीक है। तो ये काफ़ी नॉमिनल फीस पे पूरी आप सेमेस्टर की एग्जाम की तैयारी बेहतर वे में कर सकते हैं।
हैं और टीचर्स भी हैं, आप डेमो क्लास भी देख सकते हैं। यहाँ पे सब कुछ आपके सामने खुला रहेगा, ठीक है। तो ये कूपन कोड यूज़ कर लीजिएगा। साथ ही साथ जो बच्चे ऑलरेडी हमारे जो है एंट्रेंस एग्जाम वाले पेड बैच में थे, आप लोग हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। आप लोगों के लिए एक और स्पेशल कूपन कोड होगा जिससे आपको इससे ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी कि अगर आप हमारे एंट्रेंस एग्जाम के साथ हमारे बैच में इनरोल थे तो आपको इसमें कुछ और इस फीस में कम मिल जाएगा। क्योंकि मेरा ऐसा मानना ये है कि हम जितना आपसे कर सकते हैं, चूंकि ऑलरेडी आपका लॉस हो चुका है, मुश्किल से 1.5 से 2 महीना आप पढ़ेंगे और फिर आपका एग्जाम हो जाएगा, तो आपके पास समय कम है। तो जितना हमसे हो सकता है, जितना डीएनएस से हो सकता है, डीएनएस आपके लिए कर रहा है, क्योंकि बहुत कम में सोचे कि बहुत सारे छात्र इसी फीस में इस बैच को परचेस किए थे, लेकिन केवल आपके लिए ये कम किया जा रहा है। और एक बात विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, ये जो बैच है आज 22 तारीख से लेकर के 22 अक्टूबर से लेकर के ये जो ऑफर है ये केवल 26 अक्टूबर तक रहेगा। 26 अक्टूबर तक ही ये बैच की परचेस करने की वैलिडिटी रहेगी और तभी आपका कूपन कोड काम करेगा। तो ये आप कर सकते हैं। इतना हमारी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है, जो भी हो सकता है डीएनएस ने प्रयास किया आपके लिए, ठीक है। अब आइए हम एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। हमने सिलेबस की बातचीत कर लिया, बात करते हैं सिर्फ बुक्स कौन सा ले। तो देखिए बुक्स के लिए क्या है ना कि आप अभी बुक्स कोई मत परचेस करिए। हालांकि जो हम लोग अपने प्रवेश बैच में, माफ करिएगा नवोदय बैच में जो पढ़ा रहे हैं वो विद्यापीठ के ही बुक्स से ही पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमको पता ही है। लेकिन हम चाहते हैं कि जब आप कॉलेज जाएंगे, 2 दिन 4 दिन कॉलेज में जाएंगे, तो पहले दिन ही टीचर ना बुक्स लिखवाते कि इस राइटर की बुक्स लेना, तो आप टीचर से कंसल्ट करके ही बुक लीजिएगा, अभी कोई बुक मत लीजिएगा। बात आती है सर आईडी कार्ड कब बनेगा, तो देखिए जब आपका कॉलेज खुल जाएगा ना तो लगभग 10 दिन 15 दिन बाद आपका आईडी कार्ड बनना शुरू हो जाता है। डिपार्टमेंट में आपको जाकर के एक बार बातचीत करना होता है और उसको नोटिस भी आती है कि आपका आईडी कार्ड मिल रहा है, तो आप लोग अपना आईडी कार्ड बनवा लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप अपनी आईडी कार्ड बनवाएंगे तभी आपका लाइब्रेरी कार्ड भी बनता है। हाँ, लाइब्रेरी में बुक्स आपके लिए अवेलेबल रहती है, लेकिन सारी नहीं रहती है, ठीक है। बात आती है कि सर फर्स्ट डे कॉलेज में क्या होता है, हमें क्या लेके जाना होगा। तो देखिए भाई सिंपली आप लोग अपने पास एक बैग ले लीजिएगा, नॉर्मली एक बैग ले लीजिएगा, एक ठो रफ कॉपी, चूँकि पहले दिन वैसे भी आपको पता नहीं है क्या होने वाला है, तो आप अपने पास एक कॉपी रफ ले लीजिएगा, एक बैग ले लीजिएगा। और पहले दिन क्या होता है ना कि एक ओरिएंटेशन सेशन होता है, यानी कि इंट्रोडक्शन का सेशन होता है। मान लीजिए कि सपोज 10 नवंबर से क्लास शुरू हो गई, पहला दिन है। जब आप पहले दिन जाते हैं तो टीचर लोग क्या करते हैं, पूरे आपको एक सेमेस्टर की कहानी बताते हैं कि इस सेमेस्टर में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब एग्जाम होगा, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, सारी बातें टीचर बताते हैं। टीचर अपने बारे में बताते हैं कि मैं आपका ये टीचर हूँ, मैं आपको ये पढ़ाऊँगा, और आपके बारे में पूछते हैं। तो आपको सिंपली आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए अगर मेरा नाम अभिमान है तो मैंने कहा हेलो सर या हेलो एवरीवन एंड हेलो सर गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ अभिमान सिंह, और मैंने इंट्रेंस एग्जाम में इतना मार्क्स। मतलब देखिए इसमें आप अगर हिंदी में बोलना चाहते हैं तो हिंदी में बोल सकते हैं, अगर आप अंग्रेजी में बोलना चाहते हैं तो अंग्रेजी में, यानी कि इंग्लिश शब्द का भी उपयोग कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो कहने का मतलब है बेसिकली आपको अपना नाम बताना होता है, आपका फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपका इंट्रेंस एग्जाम में कितना मार्क्स था, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका 12th में कितना परसेंटेज था, और आपने कौन कौन से सब्जेक्ट्स लिए हैं, क्यों लिए हैं, क्या पर्पस है, क्या करना है। तो बेसिकली इतनी बातें आपको खुद को अपने डेस्क टेबल, मतलब जो बेंच टेबल होता है उसको ऊपर खड़े होकर के, मतलब अप होकर के, मतलब आपको बताना होता है, मतलब खड़े होकर के बेसिकली आपको अपने आप को खुद को इंट्रोड्यूस करना होता है। यही पहले दिन होता है, ठीक है। तो ये काम आप सभी को करना ज़रूरी है, और ये होता ही हर पहली क्लास में होता है। बाकी टीचर पहली क्लास में सारी बातें आपको बता देते हैं, ठीक है। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आप सब कुछ समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने वो सारी बातें बता दी हैं जो होता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और जो बच्चे हैं आप हमारे इस प्रवेश नहीं नवोदय बैच के साथ जरूर जुड़िए। हालांकि बीए कोर्सेज की तैयारी तो हम नहीं कराते, लेकिन बीकॉम और बीएससी कोर्सेज की ये क्लासेस रन कर रही है। तो आज ही प्ले स्टोर से डीएनएस एजुकेयर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और ये कूपन कोड आप यूज़ करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच, और बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक आपके कॉलेज लाइफ के लिए। थैंक यू सो मच।